एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने एडमिशन चैप्टर में पढ़ रखा है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ट्रीटमेंट। हमने गुडविल भी फिनिश कर लिया है। हमने ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया है, बैलेंस शीट भी सीख लिया है। सो हाफ और मोर देन हाफ वर्क इज डन नाउ। अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे और कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट बचेगी जो हमें इस चैप्टर में करना है। तो मेनली दो टॉपिक है हमारे पास, एक बचेगा हिडन गुडविल और एक बचेगा पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट, जहां पर दो टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। तो आज पहली वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अपने हिडन गुडविल का टॉपिक। हिडन गुडविल होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हिडन छुपा हुआ गुडविल, छुपी हुई गुडविल, दैट मीन्स हिडन गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। सो व्हेन न्यू पार्टनर जॉइन्स द फर्म ही हैज टू ब्रिंग टू थिंग्स। क्या क्या लाना होता है? गुडविल का शेयर और कैपिटल। न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन द फर्म। अब अगर मान लीजिए नया पार्टनर आ रहा है और कैपिटल ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है, लेकिन वो कितनी गुडविल ला रहा है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। सो दैट मीन्स समवेयर इन द क्वेश्चन गुडविल इज हिडन। तो आपको उसको फाइंड आउट करना है, निकालना है। गुडविल नहीं दी है नए पार्टनर, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे, अच्छा हुआ एक एंट्री कम करनी है, नहीं। In the case, if the goodwill of incoming partner is not given, you will have to calculate the goodwill of incoming partner. और उसी goodwill को find out करना which is not given in the question is called hidden goodwill. तो पहले hidden goodwill हम निकालेंगे हमेशा फर्म का, और फर्म की जो hidden goodwill होगी उसमें से हम पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं कि वो कितना शेयर गुडविल कंट्रीब्यूट करना था, वो किया कैश में या नहीं किया, वो अलग बात है। ठीक है, तो हिडन गुडविल आपका शॉर्ट आंसर में भी आता है। 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं। हिडन गुडविल का कैलकुलेशन प्लस एंट्री भी पूछ ली जाती है। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले हिडन गुडविल होता क्या है, ये पता समझ में आ गया। हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो हिडन गुडविल किसकी निकलेगी सबसे पहले याद रखिएगा, ऑफ द फर्म। तो हिडन गुडविल हमेशा फर्म की गुडविल होती है, हमेशा हिडन गुडविल फर्म की निकलेगी। कैसे निकलेगी? हम कहते हैं सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल को कैलकुलेट। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर। सो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब ये कैसे निकलेगी टोटल कैपिटल? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल हम फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देते हैं कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। सो कंबाइंड कैपिटल को माइनस कर दीजिए, किसमें से? टोटल कैपिटल में से। अगर हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, अगर आप याद रखेंगे, एक बार जब आपको याद हो जाएगा तो आप बस ये याद रखोगे, टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल हिडन गुडविल होता है। अब ये टोटल कैपिटल कैसे निकलती है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल से हम फर्म की कैपिटल निकालते हैं, तो टोटल कैपिटल कैसे आएगी? न्यू पार्टनर की कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो अगर नए पार्टनर की कैपिटल से आप उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रेसिप्रोकल कर देंगे, सो यू विल गेट द टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, नाउ हाउ विल यू फाइंड द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म? तो कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलती है? आप कंबाइंड यानी ओपनिंग कैपिटल आप लिख लीजिए, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर की जो क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल रही होगी पार्टनर्स, प्लस कर दीजिए
आप इसमें ऐड कर दीजिए कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, मीन सबकी कैपिटल ऐड कर दीजिए। ओल्ड पार्टनर की कितनी कैपिटल थी, प्लस इनकमिंग पार्टनर आ रहा है वो कितनी कैपिटल ला रहा है, प्लस कर दीजिए इसमें ऐड कर दीजिए अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स हैं, प्लस कर दीजिए अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, रीवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट है, और माइनस कर दीजिए अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं या रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा, कंबाइंड कैपिटल। एक बार फिर से रिकॉल करते देखिए, तो हिडन गुडविल जब फर्म की निकालते हैं तो दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स। तो टोटल कैपिटल नई फर्म की कैसे निकलेगी, हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे आप हमेशा फर्म की कैपिटल निकालोगे। न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखा, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फर्म की कैपिटल आ जाएगी टोटल न्यू वाली। अब उसमें से जो प्रीवियस कैपिटल थी आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, ठीक है, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ये क्या है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल बचेगी कैसे बचेगी भाई, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो भी पहले से पार्टनर थे उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, नया पार्टनर कितनी कैपिटल आया उसको ऐड कर लीजिए, अगर रीवैल्यूएशन हुआ था तो उसका जो प्रॉफिट था वो ऐड कर लीजिए, लॉस होता तो माइनस कर दीजिए, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स थे तो प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को आप ऐड कर दो, और अगर लॉसेस हैं तो उनको विड्रॉ यानी माइनस कर दीजिए। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि कंबाइंड कैपिटल कितनी, मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी और इस समय एट प्रेजेंट कैपिटल कितनी है आफ्टर एवरीथिंग। तो जो डिफरेंस बचेगा वो गुडविल बचेगा, तो डिफरेंस जो बचेगा दैट विल बी योर गुडविल। अब ये गुडविल किसकी निकलेगी, ऑफ द फर्म। तो अगर आपको न्यू पार्टनर का गुडविल चाहिए तो नए पार्टनर का गुडविल कैसे निकलेगा, हिडन गुडविल में उसका शेयर दे दी, मल्टीप्लाई कर दिए हिज शेयर, तो न्यू पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल आपको पता चल जाएगी। तो नया पार्टनर का गुडविल निकालना हो अगर, और क्वेश्चन में अगर ना दिया हो तो दैट मीन्स आपको हिडन गुडविल फाइंड करनी है। हिडन गुडविल कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल कर लीजिए, इससे आपको मिल जाएगी फर्म की हिडन गुडविल, और फर्म की हिडन गुडविल से आपको मिल जाएगा नए पार्टनर की गुडविल का शेयर। अब वो जितना भी शेयर आएगा वो कैश में लाएगा, तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री करोगे, एंट्री आपने पिछले वीडियोस में पढ़ रखी है। और अगर कैश में नहीं लाया तो करेंट अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये ध्यान रखिएगा, नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग में बटता है। पहले आप हिडन गुडविल निकालोगे, वो फर्म की निकलेगी, और फर्म की हिडन गुडविल से आप जो भी नया पार्टनर है उसकी गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसको न्यूमेरिकली भी देख लेते, देखिए तो हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए M और N आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग विद अ कैपिटल बैलेंस ऑफ 1,60,000 एंड 2,20,000। तो MN ओपनिंग पार्टनर्स थे आपके, और इनकी ओपनिंग कैपिटल थी 1,60,000 एंड 2,20,000। द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ 40,000, फर्म में पहले से रिजर्व मौजूद था 40,000 रुपए का। दे एडमिटेड P इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, नया पार्टनर आया P और कितने के लिए आया, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। ही ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000, नया पार्टनर आया तो 1,80,000 रुपए की कैपिटल भी लेके आया। नाउ कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल एंड P शेयर ऑफ गुडविल, यानी आपको फर्म की गुडविल यानी हिडन गुडविल पता करनी है, और उसमें से P का नए पार्टनर का शेयर भी निकालना है। तो आप पहले सबसे पहले याद रखिए फॉर्मूला क्या था, हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या था, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस कंबाइंड ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो कंबाइंड कैपिटल माइनस कर दिया। अब देखिए कैसे निकलेगा, हम पेन चेंज कर देते हैं यहाँ पे।
तो टोटल कैपिटल आप कैसे निकालोगे? देखिए टोटल कैपिटल क्या बताया था, नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। तो नया पार्टनर कौन आया है? पी आया है। कितनी कैपिटल आया है? 1,80,000। तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर बताया था, तो उसका शेयर क्या है? 1/4। उसका रिवर्स कर दीजिए 4/1। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल कैपिटल। माइनस कर देंगे कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल क्या बताया था? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल देखिए दिया है 1,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर देखिए कितनी कैपिटल आए? 1,80,000 प्लस कर दीजिए 1,80,000 प्लस अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है तो रिजर्व भी हमारे पास देखिए बताया था जनरल रिजर्व है 40,000 माइनस अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, ऐसा तो कोई लॉस दिया नहीं है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता तो वो भी ऐड हो जाता और लॉस होता तो माइनस हो जाता। रिवैल्यूएशंस भी कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स हमारे पास इतनी चीजें थी। इससे हमें क्या मिल गया? कंबाइंड कैपिटल। ये मिल गई थी टोटल कैपिटल। बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 7,20,000 माइनस इसका टोटल आप कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो ये क्या हो गई? फर्म की गुडविल हो गई, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल ऑफ द फर्म आ गई है 1,20,000। अब इसमें से आपको किसका शेयर चाहिए? पी का शेयर। पीज शेयर इन गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी थी? 1,20,000 रुपए। इसमें से पी का शेयर क्या है? 1/4। 1/4 के लिए आता है ना, देखिए यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? 30,000। तो फर्म की गुडविल है 1,20,000 रुपए आपने देखा, और उसमें से न्यू पार्टनर जो पी एडमिट हुआ है उसका कितना शेयर हो गया? 30,000। क्लियर है? समझ में आ गया ये कैसे हिडन गुडविल निकाला? ऐसा ही हम एक दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए आसिन एंड शेयर पार्टनर्स इन अ फर्म, they admit Ajay as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. Ajay brings 5 lakh as his share of capital. नया पार्टनर अजय आया है, 1/5 के लिए आया है और 5 लाख रुपए कैपिटल लाया है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगी? अजय की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 5 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 5/1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 25 लाख। तो 25 लाख रुपए क्या आ गई? फर्म की टोटल कैपिटल। आगे पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 5 लाख। तो फर्म के टोटल एसेट्स दिए हैं 15 लाख रुपए और आउटसाइड लाइबिलिटी दी है 5 लाख रुपए। आगे बोला है गिव द नेसेसरी एंट्री एंड रिकॉर्ड to record the goodwill at the time of Ajay's admission and also show your working। तो आपको वर्किंग भी दिखानी है और एंट्री भी पास करनी है। तो देखिए हमारे पास टोटल कैपिटल तो पता चल गया, हिडन गुडविल का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर है, टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड। अब आपको चाहिए कंबाइंड कैपिटल। ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब कंबाइंड कैपिटल कैसे पता चलेगी? भाई कंबाइंड कैपिटल के लिए आपको यहाँ पे देखिए ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है, आपको ये बता दिया गया कि भाई जिस टाइम इसका एडमिशन हुआ तो उस समय फर्म के टोटल एसेट थे 15 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी थी 5 लाख। तो अगर आप बैलेंस शीट को इस तरीके से याद भी रखोगे, एक रिकॉल करोगे, तो आपको पता कि टोटल एसेट्स जो होते हैं वो लाइबिलिटी के बराबर होते हैं। अब अगर टोटल एसेट्स 15 लाख रुपए हैं और उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख रुपए है, ये क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटी। तो बचा कितना? 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए क्या होगा? इंटरनल लाइबिलिटी, दैट इज कैपिटल। तो उस टाइम पर जो ओल्ड पार्टनर थे उनकी कैपिटल थी टोटल कितनी? 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल थी प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द न्यू पार्टनर। नया पार्टनर आया, देखिए 5 लाख रुपए की कैपिटल आया है। फिर हम देखते थे अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस रिजर्व्स हों तो बैलेंस शीट में देखिए और कुछ था ही नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हमारे पास कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है, रीवैल्यूएशन भी नहीं हुआ है, तो बस यही हमारी टोटल कैपिटल हो जाएगी कितनी? 15 लाख रुपए।
इसको हम इरेज कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास हिडन गुडविल चाहिए, तो हिडन गुडविल निकाल लीजिए। टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल, तो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ पे है फॉर्मूला हमारे पास। सो टोटल कैपिटल है 25 लाख रुपए माइनस कंबाइंड कैपिटल आपने निकाली 15 लाख रुपए, कितना आ गया 10 लाख रुपए। तो फर्म की हिडन गुडविल है 10 लाख रुपए, इसमें से नया पार्टनर अजय आया है, तो अजय की जो गुडविल होगी वो कितनी होगी, 10 लाख में से उसका शेयर दे दीजिए इंटू 1/5, 2 लाख। तो अजय की शेयर ऑफ गुडविल कितनी निकली, 2 लाख। अब देखिए वापस आएंगे, तो अजय को एडमिट किया था एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, लेकिन गुडविल के लिए कुछ नहीं बोला, लाया है या नहीं लाया है, आपसे पूछा एंट्री पास कर दिखाइए। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि भाई जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती वेदर अ न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और नॉट, तो यहाँ पे बोला कि वो 5 लाख रुपए लेके आया, यानी गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया होगा। और जब गुडविल कैश में नहीं आती तो आप एंट्री क्या करते हो, हम एंट्री क्या पास करते हैं उस केस में, नए पार्टनर के करेंट अकाउंट से चार्ज करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो अजय करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अरे अजय करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब रेशियो तो कहीं कुछ बोला ही नहीं है ओल्ड पार्टनर का, तो ओल्ड रेशियो भी इक्वल मानेंगे, और जब ओल्ड इक्वल है तो सैक्रिफाइसिंग भी इक्वल आएगा, क्योंकि और कुछ भी नहीं बोला है रेशियो को लेके। तो फर्स्ट वाला शॉर्टकट के लिए आप वीडियो 2 देखिए या वीडियो 1 देखिए एडमिशन की, जहां पर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग निकालना आपको सिखाया था। शॉर्टकट्स बताए थे कि बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्टली निकाल लोगे सैक्रिफाइसिंग। तो शॉर्टकट के हिसाब से आपने देखा था, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल आएगा सैक्रिफाइसिंग, यानी दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। आसिन कैपिटल अकाउंट एंड श्रेया, किस रेशियो में करेंगे, देखिए इसका शेयर है 2 लाख रुपए, इसको 2 लाख रुपए लाना था गुडविल का, जो कि वो कैश में नहीं लाया, तो आसिन एंड श्रेया बोथ द ओल्ड पार्टनर्स विल चार्ज दिस अमाउंट फ्रॉम न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, उसके करेंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अजय's करेंट अकाउंट डेबिट टू आसिन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो आप देखें, आपने समझा हिडन गुडविल हम कैसे निकालते हैं। हिडन गुडविल बहुत ही छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, कि अगर गुडविल क्वेश्चन में ना मेंशन हो और आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। आप सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लीजिए फर्म की। टोटल कैपिटल कैसे निकलती है, नए पार्टनर के कैपिटल से उसके शेयर को आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आ गई। इसके बाद कंबाइंड कैपिटल उसमें से माइनस कर दीजिए। कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जितनी थी, नया पार्टनर जितनी कैपिटल आए उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद अगर पहले से बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स, गुडविल ये सब दिया हो तो विड्रॉ कर लीजिए या ऐड कर दीजिए। लॉसेस है तो माइनस, प्रॉफिट्स है तो ऐड। और अगर रीवैल्यूएशन भी हुए थे तो रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस था, अगर प्रॉफिट था तो ऐड, लॉसेस है तो माइनस कर देंगे, तो हमें कंबाइंड कैपिटल पता चल जाएगी। दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, जो एक्सेस अमाउंट बचेगा वो बचेगा हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल होती है, उसमें से जो भी नया पार्टनर है उसका शेयर आप दे दोगे तो आ जाएगा उसको कितनी गुडविल लानी थी। अब वो गुडविल कैश में लाया या नहीं लाया, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री पास करोगे। ठीक है। इस केस में एक और एंट्री आप बना सकते थे कि नया पार्टनर आया है, कैपिटल तो कैश में लाया है, इसलिए आप कैपिटल की एंट्री कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे सिर्फ गुडविल की एंट्री पूछी थी, क्योंकि पूछा गया था जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। ठीक है, इसलिए हमने गुडविल की एंट्री पास की। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हिडन गुडविल हम कैसे निकालेंगे ये भी क्लियर हो गया कि इसका फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऐसे में ऑलवेज राइट फॉर्मूला फर्स्ट राइट फॉर्मूला एंड देन गेट दी आंसर। फॉर्मूला बिना लिखे करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। ठीक है, ये छोटी सी टिप है आपके लिए कि एग्जाम में फॉर्मूला लिख के आंसर सॉल्व करेंगे हिडन गुडविल का, भले आता हो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला पहले लिखिए फिर सॉल्व करिए, आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।